औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर आज के लेक्चर में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स ही को फर्दर पढ़ना है। आज हम इंशाल्लाह सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन आपको एक गिवन है एफ एक्स वाई, ठीक है, वेयर एफ एक्स वाई इज अ टू वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, देन वी कैन फाइंड टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ fxy. One is partial f by partial x and the other is partial f by partial y. Now in order to calculate second order derivatives of fxy, हम क्या कर सकते हैं? In order to calculate second order derivative, हम partial f by partial x इसका with respect to x derivative निकाल लें, और ये हो सकता है कि हम इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाल लें। यानी वन ऑप्शन इज कि हम पार्शियल बाय पार्शियल x फाइंड आउट करें पार्शियल f बाय पार्शियल x का, एंड द अदर ऑप्शन इज वी फाइंड पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल x। सिमिलरली वी कैन डिफरेंशिएट पार्शियल f बाय पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड ऑल्सो वी कैन डिफरेंशिएट पार्शियल f बाय पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब गर्ल्स तो हम पार्शियल f बाय पार्शियल y को विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट इज वी कैन फाइंड पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y एंड पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y। ठीक है, तो ये 4 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल x, इसको हम यूं लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x स्क्वायर, या इसको हम यूं डिनोट कर सकते हैं f x x। अच्छा, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल x को हम यूं डिनोट कर सकते हैं पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y पार्शियल x, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं f x y। ठीक है, सिमिलरली पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y, इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x पार्शियल y, या हम इसको लिख सकते हैं f y x। ठीक है, सिमिलरली पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y स्क्वायर, या हम इसको यूं लिख सकते हैं f y y। ठीक है, तो अब गर्ल्स इसमें यह है कि अगर आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर हमने 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, इसका तो सिंपल है कि पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x स्क्वायर या f x x इसको लिखते हैं। 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y स्क्वायर या f y y लिखते हैं। लेकिन अगर पार्शियल f बाय पार्शियल x को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो इसको अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है तो आपने जैसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया होगा फंक्शन, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको लिखेंगे पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y पार्शियल x। और अगर आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो आप इसको लिखोगे पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x पार्शियल y। जबकि f x y या f x x इस सिंबल में लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यानी अगर आप पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले आप लिखोगे f x और फिर y, और इसी तरह f y x का मतलब है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। ठीक है गर्ल्स, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो आपने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं ई रेज टू पावर x माइनस वाई के। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसको या तो f के इक्वल सपोज कर लें, मैंने इसको z के इक्वल सपोज किया, z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस वाई इक्वल टू f x y। ठीक है, यानी इसको f x y भी कह सकते हैं और z भी कह सकते हैं, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम z का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ ई रेज टू पावर x माइनस वाई। अब आपने क्या करना है कि जब आप रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं
तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसलिए मैंने e रेज टू पावर x माइनस वाई को पहले लिख दिया e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस वाई। अब e रेज टू पावर माइनस वाई जो है इसको मैं इस साइड पे ले आती हूँ, बाहर निकाल लेते हैं, और पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ e रेज टू पावर x। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ e रेज टू पावर x अगर हम निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, और दिस इज इक्वल टू ई, अगर हम इनको कंबाइन कर लें यानी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, e रेज टू पावर माइनस वाई प्लस x। ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, पार्शियल z बाय पार्शियल x, और इसको हम fx अगर हमने सिंबॉलिकली लिखना है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जैसे पार्शियल z बाय पार्शियल x या पार्शियल f बाय पार्शियल x, उसको हम लिख सकते हैं f और उसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा x लिखते हैं। अब हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम इसकी बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपके पास आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल y और इधर भी आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y। अब आप इसको अलग अलग कर लें, e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर माइनस y। ठीक है, अब हमने बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें से गर्ल्स e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर माइनस y, तो हम e रेज टू पावर माइनस y जो है, अब हमें बेसिकली यहाँ पे y को वेरिएबल ट्रीट करना है, x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो e रेज टू पावर x जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव से, और आपने अब सिर्फ डेरिवेटिव लेना है e रेज टू पावर माइनस वाई का। e रेज टू पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव e रेज टू पावर माइनस वाई साथ पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ माइनस वाई। ठीक है, पार्शियल जब आपने फाइंड आउट करना है पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -1, तो हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू पावर x e रेज टू पावर e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब है fy क्या कैलकुलेट हो गया, या पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस e रेज टू पावर x माइनस वाई। इसको हमने एक इक्वेशन का नाम दे दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, पहले जो पार्शियल f बाय पार्शियल x या fx है उसका विद रिस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y भी, देन वी विल कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ fy विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, यानी अब आपने ये करना है। अब fx आपने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट किया हुआ है, तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ fx, या हम लिख सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल z बाय पार्शियल x, दैट इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ e रेज टू पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब गर्ल्स पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल z बाय पार्शियल x, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल x स्क्वायर, और यूं भी लिख सकते हैं fxx, दैट इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस वाई। अब e रेज टू पावर माइनस वाई इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, देयरफॉर हम इसको बाहर निकाल देते हैं, एंड वी हैव टू टेक पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ e रेज टू पावर x। अब e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है, तो दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। तो अब आप इनकी पावर्स को कंबाइन कर दें, e रेज टू पावर x माइनस वाई आपके पास आ जाएगा, तो fxx हमारे पास बन गया e रेज टू पावर x माइनस वाई। ये अब हमने fxx कैलकुलेट कर लिए। अगेन हम इक्वेशन 2 को अब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम ले लेते हैं पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ fx या पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल z बाय पार्शियल x, दैट इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ e रेज टू पावर x माइनस वाई। अच्छा, अब आपने इसका तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, e रेज टू पावर x को अलग कर दिया हमने, e रेज टू पावर माइनस वाई को अलग कर दिया, फिर e रेज टू पावर x इज अ कांस्टेंट, इसलिए उसको हमने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया, और पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ e रेज टू पावर माइनस वाई। ठीक है, e रेज टू पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू पावर माइनस वाई और माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1, दैट इज इक्वल टू माइनस e रेज टू पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, या तो आप इसको लिख सकते हो पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल y पार्शियल x, यहाँ पे x आएगा, सॉरी गर्ल्स यहाँ पे
आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे z नहीं है बल्कि यहाँ पे आपके पास x है, ठीक है। इधर आप इसको x बना लें, दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। और पार्शियल बाय पार्शियल एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसको लिख दें f(x,y), ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। तो f(x,y) की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड आउट होगी -e⁻x - y, ठीक है। अब नेक्स्ट गर्ल्स, अब हम क्या कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट f(y,y) एंड f(y,x), अब हमने ये करना है कि जो हमने f(y) निकाला हुआ है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला हुआ है, इसको अगेन एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करें और एक दफ़ा इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल z बाय पार्शियल y, ठीक है। इसका मतलब है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर z बाय पार्शियल y स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ -e⁻x - y। अब नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं e⁻x e⁻−y। e⁻x फिर कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। e⁻−y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो दिस इज इक्वल टू e⁻−y और साथ -y का डेरिवेटिव। -y का डेरिवेटिव क्या होता है, -1, तो एक -1 यहाँ से आ जाएगा और एक ये नेगेटिव का साइन है, ये प्लस बन जाएगा। तो आपके पास f(y,y) आपके पास आ गया e⁻x - y। इसी तरह से अगर आपने पार्शियल f(y) जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो सिमिलरली आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है गर्ल्स। अच्छा, आप यहाँ पे आपको एक और बात बताने वाली है, और वो ये है कि जब आप f(x) कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब आप f(x,y) कैलकुलेट करते हैं और f(y,x) कैलकुलेट करते हैं, तो इन जनरल f(x,y) इज नॉट इक्वल टू f(y,x), ठीक है, ये इक्वल नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी वैल्यूज सेम आ जाएं, जैसे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे इसमें f(x,y) और f(y,x) की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, लेकिन जनरली f(x,y) और f(y,x) जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। नाउ गर्ल्स, एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने ऑलरेडी आपको करने के लिए दिए थे। अब आप एक्सरसाइज 2.6 नेक्स्ट निकाल लें। फाइंड ऑल द 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब इसी में से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है। इन क्वेश्चंस में आपने इनके सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। इसका मतलब है आपने f(x,x), f(x,y), f(y,x) और f(y,y) कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है इन प्रॉब्लम। अच्छा गर्ल्स, एक बात आपको और बता दूं, ये इसका तो एक क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करवा दिया है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपने पहले फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको डिफरेंशिएट करके ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें इन प्रॉब्लम 27 to 32, वेरीफाई दैट f(x,y) इज इक्वल टू f(y,x). अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो फंक्शन दिया हुआ है इसका f(x,y) भी निकालना है और f(y,x) भी। f(x,y) निकालने का तरीका क्या है, पहले आप पार्शियल f बाय पार्शियल x निकालेंगे, फिर पार्शियल f बाय पार्शियल x का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, तो f(x,y) फाइंड आउट हो जाएगा। और इसी तरह ये निकाल के फिर आपने f(y,x) अलग से कैलकुलेट करना है, यानी f(y,x) का मतलब है पहले विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर आपने दोनों के आंसर्स टैली करने हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट का मतलब है कि आपने वेरीफाई करना है इस बात को, तो इन फंक्शंस के लिए ये दोनों इक्वल ही आते होंगे, ठीक है। तो ये 27 से 32 तक क्वेश्चंस आप लोगों ने इस तरीके से करने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा, अब इनमें आपको बाकी के दो डेरिवेटिव्स यानी f(x,x) और f(y,y) निकालने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन इसको कहते हैं पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने ये शो करना है कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं 33, 34, 35 एंड 36 ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब है आपने जैसे फर्स्ट 33 स्टार्ट किया तो आप इसके लिए पहले एफ एक्स एक्स निकालोगे, यानी पहले एफ एक्स निकालेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, फिर उसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, और एफ वाई वाई निकालेंगे। फिर आपने दोनों की वैल्यूज लेप्लास इक्वेशन में पुट करनी है और देखना है कि क्या इसका आंसर 0 के इक्वल आता है। अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि लेप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 37 में भी आपको एक पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और वो क्या है पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ठीक है, यानी आपको एफ एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू पहले वाई डेरिवेटिव लेना है एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यू कैन डू दिस अगेन। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। अब 38 में आपने जो जो यहाँ पे कहा हुआ है वही फाइंड आउट करना है, यानी अब आपको इसको आप देख सकते हो एफ एक्स और एफ वाई दो ही सेट डेरिवेटिव चाहिए। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें, एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लें एफ एक्स माइनस एफ वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लें, फिर राइट हैंड साइड लेके इसकी वैल्यू निकाल लें और चेक करें कि क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, ठीक है। और ऑल्सो गर्ल्स यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 39। अब ये आप लोगों ने इसको भी खुद से देखना है, इसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है जिसको आपने चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके लिए आपको इस फंक्शन का एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गर्ल्स अब आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 39 तक ये क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करने, ठीक है गर्ल्स। तो और अपना काम करके आप ग्रुप पे बेशक सेंड कर दें, ठीक है गर्ल्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।